श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है और भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के पालन करता है तथा यह नियम स्वयं श्री नारायण ने ही बनाया है कि पृथ्वी लोक पर जो जन्म लेता है वह मरता अवश्य है। और इसलिए श्री कृष्ण भगवान नारायण के अवतार होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले हमारे सभी दर्शकों का नई जिंदगी पर तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, यह कहानी महाभारत काल की है, जब दुर्योधन सहित उसके 99 भाइयों का पांडवों द्वारा वध किया गया था। तब दुर्योधन की माता गांधारी ने कुरुक्षेत्र में आकर अपने पुत्रों के शवों पर विलाप किया था। तब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया और उनसे कहा कि श्री कृष्ण, यदि आप चाहते तो यह अनर्थ कभी नहीं होता, कौरवों का सर्वनाश होने से बच जाता। फिर गांधारी ने श्री कृष्ण को भयंकर श्राप देते हुए कहा कि जिस प्रकार कौरवों का सर्वनाश हुआ, उसी प्रकार आज से 36 वर्षों के बाद उनका और उनके पूरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा और साथ ही पूरी द्वारिका नगरी का भी विध्वंस हो जाएगा। फिर जब माता गांधारी का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें बहुत पश्चाताप होता है और वह श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती है। फिर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हे माता, यह तो विधाता द्वारा लिखित विधि का विधान है। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आप इसका शोक ना करें। जब मेरे कुल का सर्वनाश होने का समय आएगा तो सबसे पहले शुरुआत मुझसे ही होगी। फिर उस दिन से 36 वर्षों के बाद तक यदुवंशी काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। उनके अंदर अहंकार, लालच, ईर्ष्या आ चुकी थी। तब भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि अब इनका अंत करना अनिवार्य हो गया है और फिर धीरे धीरे माता गांधारी द्वारा दिए गए श्राप का असर उन पर दिखना शुरू हो गया तथा यदुवंश के सभी महाबली योद्धा आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को ही समाप्त करने लगे। यह सब देख बलराम जी का मन अशांत हो गया था और एक दिन वह नदी किनारे जाकर अपने देह का त्याग कर देते हैं और शेषनाग के रूप में क्षीर सागर में समा जाते हैं। दूसरी ओर अपने भाई बलराम की मृत्यु सुन श्री कृष्ण भी द्वारिका छोड़ वन में चले गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी वहां एक जरा नाम का शिकारी आता है और वह भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर चला देता है। वह तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगता है। तब उन शिकारी को समझ में आ जाता है कि उसने किसी हिरण को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को मारा है और वह श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ जरा, यह तो विधि का विधान था और मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों ही लिखी थी। फिर श्री कृष्ण उससे कहते हैं कि तुम पिछले जन्म में बाली थे, जिस पर मैंने छुपकर वार किया था। तब तुम्हारी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था कि अगले जन्म में मेरी मृत्यु बाली के हाथों ही होगी। फिर उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, इस प्रकार हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जो हमारे नए दर्शक हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। राधे राधे, धन्यवाद।